किसान आंदोलन के घमासान की हर खबर आप तक हमने पहुंचा दी है। अब सत्ता और विपक्ष में जो जंग छिड़ी हुई है उसका विश्लेषण करेंगे। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लगभग कुर्बान हो गया। इन 12 सांसदों को मॉनसून सत्र में जो हंगामा हुआ था उसकी सजा दी गई है। अब विपक्ष के सांसदों के बिना शर्त निलंबन वापसी पर विपक्ष अड़ा हुआ है। सरकार कह रही है माफी के बगैर राजी हम नहीं होने वाले। लेकिन पेच सिर्फ इतना भर नहीं है ना। विपक्ष की दलील है कि मॉनसून सत्र में हुए हंगामे पर शीतकालीन सत्र में एक्शन लेना कानून के खिलाफ है। लेकिन सरकार की अलग अलग दलीलें हैं। इस तरह निलंबन पर जो राजनीति है, जो रस्साकशी है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उसके साथ कानूनी दावपेच में भी उलझ गया है पूरा मामला। इसे सुलझाने के लिए हमने मास्टर स्ट्रोक की ये अगली रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है विपक्ष और सरकार के नुमाइंदे इसे देखेंगे। Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute. No, that you are giving me lessons. Government Don't precipitate. ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें, विस्लिंग, हूटिंग। संसद में ये रण विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन पर छिड़ा है। विपक्ष सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन ना सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही विपक्ष। इसीलिए राज्यसभा में हंगामा बरपा हुआ है। This procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Kargeji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. 12 सांसदों के निलंबन पर नियमों की बहस इसीलिए भी छिड़ी है क्योंकि सांसदों का निलंबन मॉनसून सत्र में हुए हंगामे को लेकर किया गया है। इसीलिए इस केस की हिस्ट्री अब आपको समझनी चाहिए। दरअसल मॉनसून सत्र में 11 अगस्त को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। यह हंगामा इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद मार्शल बुलाने पड़े थे। इस हंगामे की वजह से मॉनसून सत्र को तय समय से 2 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने सदन में बाहर से सुरक्षा कर्मियों को दाखिल कराकर हंगामा कराया है। इस हंगामे की सजा के तौर पर राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या पिछले सत्र में हुए हंगामे की सजा अगले सत्र में दी जा सकती है? सत्ता पक्ष इसे सही मानता है, लेकिन विपक्ष की अपनी दलील है। मॉनसून सत्र जो 31 तारीख को अगस्त महीने में प्रोरोग कर दिया गया, ये नया सत्र जो शीत सत्र है, शीतकालीन जो विंटर सेशन, तो जो निलंबन का रूल है 256(1) उसको इन्वोक करना ही गलत है। हम कह रहे हैं कि नियमों में भी इसकी अनुमति नहीं है। उस दिन लास्ट डे था सेशन का, इसलिए सेशन उठ गया। तो पहली जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी थी, पहला दिन अगले सेशन का कल जो था, उस पे 11 तारीख की जो वारदातें थी, उन सभी वारदातों को देख के सदन के सामने मोशन प्रस्तुत हुआ। सदन ने मोशन को स्वीकार किया और मैं समझता हूं सदन की गरिमा रखने के लिए यह आवश्यक था। निलंबन पर दी गई इन दलीलों के मायने तो सियासी हैं, लेकिन इसकी कानूनी पेचीदगियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पिछले सत्र के दौरान किए गए किसी हंगामे की सजा अगले सत्र के दौरान दी जा सकती है, और क्या संसद के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? ये सवाल
अहम है क्योंकि विपक्ष के मुताबिक संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पिछले सत्र को लेकर नए सत्र में किसी सदस्य को सजा दी जा रही है। अब सवाल ये है कि रूल बुक क्या कहती है। जी हाँ, सांसदों का निलंबन सिर्फ संसदीय नियमों के ही पेच में नहीं फंसा है। ये सत्ता और विपक्ष के बीच निलंबन जो है नाक का सवाल बन गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर निलंबन सांसद माफी मांग ले तो निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन विपक्ष ने सदन से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं है ना, विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में क्या शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है या फिर निलंबन को लेकर बीच का कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है? अगली स्टोरी इसी पर आधारित। राज्यसभा में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया है और फिलहाल समूचा विपक्ष इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक साथ गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन के लिए जा रहा है। ये समूचे विपक्षी सांसद पहुंचे हैं गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, यही कहते हुए कि ये लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को उठाए और जनता के मुद्दों को उठाने के मसले पर ये कार्रवाई की गई है। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह जंग लड़ रहा है। उसकी एक ही मांग है, सांसदों का निलंबन वापस हो। हालांकि सरकार भी निलंबन वापस लेने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं, और आगे कैसे ये नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है। सरकार की माफी वाली शर्त सांसद मानने के लिए तैयार नहीं है। की माफी मांगू, देश की जनता की आवाज उठाती हूँ, उसके लिए माफी मांगू। पर अगर मुझे इसलिए सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि मैंने प्रखरता से अपनी आवाज उठाई है, तो मुझे ऐसे 100 भी पनिशमेंट। किस बात की माफी मांगे? ये लोकतांत्रिक निलंबन है। नहीं तो किसानों को आवाज उठाने के लिए हमने अपनी मांगों को रखने की बात भी गुनाह है क्या? सरकार और विपक्ष की जिद की वजह से राज्यसभा पूरी तरह से ठप हो गई है। इसीलिए उपसभापति ने दोनों ही पक्षों से ये अपील की है कि वो इस डेडलॉक को बातचीत से खत्म करे। ये नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष मिलकर के इस पर परामर्श करेंगे और रास्ता निकालेंगे। मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा। खबरों के मुताबिक उपसभापति की इस अपील का दोनों पक्षों पर कुछ असर हुआ भी है। दोनों पक्ष नहीं माने तो हमारा टैक्स पेयर्स का भारी नुकसान होगा, तो उम्मीद यही है कि मान जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।